पढ़ाई। आज हम करने वाले हैं ज्वाइंट वेंचर का बुक का जो एग्जाम्पल नंबर 3। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। पिछले दिनों पुराने लेक्चर्स में हम लोगों ने पहले एंट्रीज पढ़ी है, फिर तीनों खातों के बारे में पढ़ा है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट और को वेंचर के अकाउंट। उसके बाद हमने एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 भी हम लोग कर चुके हैं। तो आइए आज इसी कड़ी में करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। आप सभी के पास एग्जाम्पल एक बार पढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। जयपुर के महेश और सुरेश ने जमीन खरीदकर उसे विकसित कर भूखंडों के रूप में बेचने के लिए संयुक्त साहस में काम करने का निश्चय किया। तो उन लोगों ने क्या किया, एक प्लानिंग की है। उसके बाद उन्होंने कहा भूखंड प्लॉट बेचेंगे हम, ठीक है, अगर प्लॉट बेचेंगे तो उन्होंने 1 जनवरी 2015 को संयुक्त बैंक खाता खोलकर उसमें 5 लाख और 3 लाख रुपए जमा कराए। तो स्टार्टिंग में आपको पता है कि कई क्वेश्चन में ऐसा होता है कि को वेंचर स्टार्टिंग में खाता खुलाते हैं और बैंक खाते में पैसा जमा करवाते हैं, जैसा हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में पढ़ा था। लाभ हानि 5:3 था, जिनका लाभ हानि का अनुपात हो जाएगा। उन्होंने 6 लाख में एक जमीन का टुकड़ा खरीदा, पंजीयन शुल्क 65,000 का भुगतान किया, जमीन को विकसित करने में 90,000 रुपए व्यय किए, कुल 40 भूखंड उन्होंने बनाए। तो पूरी जो जमीन थी उसके कितने लॉट बने, 40 लॉट बने। हमें जो प्लॉट बेचेंगे वो कितने बेचेंगे, 40। 25 भूखंडों का विक्रय 35,000 रुपए प्रति भूखंड की दर से और 7 भूखंडों का विक्रय 31,000 रुपए प्रति भूखंड की दर से किया गया। इस हेतु दलाली का 40,000 रुपए भुगतान किया गया और शेष रहे भूखंडों के लिए महेश और सुरेश ने बराबर 22,000 रुपए प्रति भूखंड की दर से ले लिया। अब बाकी के जो भूखंड बच जाएंगे बेचने के बाद उन्हें दोनों पार्टनर ले लेंगे। संयुक्त साहस की पुस्तकों में आवश्यक खाते तैयार कीजिए। एक बार फटाफट से मैंने सारा क्वेश्चन पढ़ दिया है। अब हमें आवश्यक खाते बनाने हैं और आप लोग जानते हैं कि 3 खाते हैं जो आवश्यक है हमारे। सबसे पहला कौन सा है उसके अंदर, बिल्कुल सही, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले बनाना ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। तो हम करते हैं स्टार्ट ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाना। आज वापस से छोटू बोर्ड पर आ गए हैं हम। तो ये छोटा सा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन भी छोटा सा है, बोर्ड भी छोटा सा है और आंसर भी इसका छोटा सा ही होगा। तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं, उसका नाम है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर और अमाउंट तो आप लोग लिख ही लेंगे, वो उसके लिए छोड़ दो। अब शुरू करते हैं। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले देखो, इसमें फिर से देखें क्वेश्चन को। जयपुर के महेश और सुरेश ने जमीन खरीदकर उसे विकसित कर भूखंडों के रूप में बेचने के लिए संयुक्त साहस किया है। उन्होंने 1 जनवरी 2015 को संयुक्त बैंक में खाता खोलकर 5 लाख और 3 लाख रुपए जमा कराए। तो दोनों ने पैसा जमा कराए। अब आप लोग जानते हैं कि जो को वेंचर पैसा जमा कराते हैं उसकी कोई एंट्री नहीं होगी ज्वाइंट वेंचर के अंदर। वो कहां पर लिखा जाएगा, जी हाँ, वो लिखा जाएगा ज्वाइंट बैंक अकाउंट में। तो आइए इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे लाभ हानि अनुपात इतना था, 5:3। उन्होंने 60,000 रुपए में जमीन का एक टुकड़ा खरीदा। अब आप लोग जानते हैं कि ज्वाइंट वेंचर में जो खर्चे एक्सपेंसेस है वो डेबिट होंगे, इनकम है वो क्रेडिट होगी। सब अब तक तो सबको पता चल ही चुका है। तो सबसे पहली चीज उन्होंने खरीदी वो क्या है, परचेज किया 6 लाख का जमीन का टुकड़ा। तो परचेज डेबिट साइड आ जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं। और आपको पता है कि हम परचेज नहीं लिखते हैं, वहां पर हम क्या लिखेंगे, ज्वाइंट वेंचर, और जो पैसा जा रहा है वहां ज्वाइंट बैंक अकाउंट हो जाएगा। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाना है तो जो हमने खरीदा है, कितने का खरीदा है, एक बार फिर देखते हैं, 6 लाख रुपए का। तो यहाँ पे हम जो नगद खरीदा है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ज्वाइंट बैंक अकाउंट। तो ये लीजिए ज्वाइंट बैंक अकाउंट, 6 लाख रुपए का हमने जमीन का टुकड़ा ले लिया है। पहला काम कंप्लीट हो गया हमारा। अब आते हैं दूसरी बात पर। पंजीयन शुल्क 65,000 रुपए भुगतान किया गया। अब ये फीस चुकाई तो फिर से यहाँ पर जाएगा टू साइड पे, टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। ये लीजिए 65,000 रुपए की हमने फीस भी जमा करा दी है। कितने की जमा कराई है, 65,000 रुपए की। ये लो साहब, ये भी हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं। जमीन को विकसित करने पर 90,000 रुपए और व्यय हो गए। तो हमारे पास 90,000 और खर्चा कर दिया, और खर्चा कर दिया। लीजिए साहब यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। इस बार कितने रुपए खर्च किए हमने, 90,000। तो ये लीजिए हमारे एक्सपेंसेस के कितने रुपए खर्च हो गए, हमारे 90,000 ही हुए सर। ये लीजिए, ये भी लिख दिया आपने। तो अभी तक तो सब कुछ बहुत सिंपल चल रहा है, पहले की तरह चल रहा है, नई चीज कुछ भी नहीं है। जमीन को विकसित करने पर 90,000 व्यय के उन्होंने 40 भूखंड बनाए थे। ठीक है साहब, टोटल कितने भूखंड बनाए गए, 40 भूखंड बनाए गए, 40 प्लॉट। 25 भूखंडों का विक्रय 35,000 रुपए प्रति भूखंड की दर से और 7 भूखंडों का विक्रय 31,000 रुपए प्रति भूखंड की दर से किया गया। तो जो बेचा है, आपको पता है यहाँ पे, या तो अगर ठेके वाला क्वेश्चन होता, कोई प्रोजेक्ट वाला होता, तो उसका जो पैसा मिला है, जैसे कल वाला एग्जांपल था, वहां पे अमाउंट और शेयर्स मिले थे, तो वो बाई साइड आ गए थे। और ऐसे कोई माल बेचा है तो भी बाई साइड आ जाएगा। तो लीजिए बाय सेल्स। अब सेल्स तो लिखते नहीं हम, नगद पैसा आ रहा है तो क्या लिखेंगे, बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट। अब सारी चीजें इन्होंने क्या एक साथ नहीं बेची है, 2 अलग अलग ग्रुप में बेचा है। चलिए दोनों को अलग अलग कर देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। तो इन्होंने बोला 40 में से 25 भूखंडों का विक्रय 35,000 रुपए के रेट से। तो जो 25 प्लॉट है उसको किस रेट से बेचा है इन्होंने, 35,000 रुपए की रेट से, ठीक है। तो 35,000 की जो रेट है
मल्टीप्लाई करिए आप 25 प्लॉट बेचे हमने 35,000 की रेट से, तो टोटल अमाउंट जो आप निकालेंगे वो आएगा 8,75,000 रुपए। ठीक है, तो पहला अमाउंट तो हो गया हमारे पास 8,75,000 रुपए, जो कि 25 प्लॉट का है। अब दूसरी बात करते हैं, 7 भूखंडों का विक्रय 31,000 रुपए के रेट से गया। आपको समझ नहीं आ रहा है, इसलिए समझ आ जाए इसलिए मैं अलग अलग कर रहा हूं यहां पर। तो बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, अब कितने प्लॉट है? 7 प्लॉट, कितने की रेट है? 31,000 की रेट है। ठीक है, तो 31,000 की जो रेट है, 7 प्लॉट बेचे, उनका टोटल अमाउंट हुआ 2,17,000। इसको निकाल लीजिएगा आप आराम से। अभी हम टाइम और डेटा बचाने के लिए फटाफट से कर रहे हैं यहाँ पर। तो चाहो तो देखो सेल्स हुई है ना, आप चाहो तो एक बार लिखते बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, दोनों का अमाउंट जोड़ के भी लिख सकते थे, पर आपको अच्छे समझ में आया इसलिए मैंने दोनों अलग अलग बता दिए यहाँ पर। अब और आगे बढ़ते हैं। भूखंड से इसके लिए दलाली के लिए 40,000 रुपए का भुगतान किया गया। भुगतान करा है, खर्चा हो गया। चलिए इधर आ जाते हैं, और जब भी खर्चा होता है हम क्या लिखते हैं? टू जॉइंट बैंक अकाउंट। ये लीजिए साहब ब्रोकरेज। अब ये ब्रोकरेज कितने की थी हम शॉर्ट में लिख रहे हैं जगह बचाने के लिए। ब्रोकरेज जो है हमारी है 40,000 रुपए की। ये लीजिए सर 40,000 रुपए की ब्रोकरेज भी हमने कर दी है। ठीक है, इसके बाद शेष रहे भूखंडों को महेश और सुरेश ने 22,000 रुपए की दर से ले लिया। अब बाकी जो बचे थे भूखंड, उन दोनों ने 22,000 रुपए की रेट से बांट लिया आपस में। ठीक है, और दोनों को बांट लिया। अब ये नहीं बताया किसने कितना लिया, तो हम काम करते हैं दोनों को बराबर बराबर बांट देते हैं। पहले तो ये देखते हैं बचे कितने। टोटल थे हमारे पास 40। अब 40 में 25 और 7 32 हमने बेच दिए, बचे कितने? 8 बच गए। अब ये 8 दोनों को बराबर बराबर देते हैं, तो दोनों को कितने कितने दे देंगे हम? 4 तो हमारा जो पहला व्यक्ति है महेश, और 4 ही हमारा ले लेगा सुरेश। दोनों को 4 भूखंड हम ले लेंगे, और रेट क्या रहेगी? 22,000 रुपए की। चलिए दोनों को देते हैं। तो आपको पता है चाहे सेल्स करेंगे तो बाई साइड लिखेंगे, और कोई कोवेंचर अगर उसको ले लेता है तो वो भी इधर लिख लेंगे। तो बाय आप दोनों का नाम लिख लेते हैं, सुरेश और रमेश, महेश और सुरेश, सॉरी। तो पहले मैं देता हूं महेश को, बाय महेश अकाउंट। कितने प्लॉट लिए उसने? 4 प्लॉट लिए, और क्या रेट से लिए? 22,000 की रेट से लिए। तो कितने रुपए के हो गए? 88,000 या 88,000 रुपए से तो हो गए महेश। अब बात करते हैं दूसरे की, सुरेश की। तो ये लीजिए सर, सुरेश का अकाउंट भी कर देते हैं, बना देते हैं सुरेश अकाउंट। सुरेश ने भी सेम वही चीज के 4 प्लॉट लिए 22,000 रुपए के। देखो अगर कभी भी क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा हो ना किस हिसाब से बांटना है, तो आपके पास ये ऑप्शन होता है फिर अपने हिसाब से। तो आप क्या करेंगे? बराबर बांट देंगे यहाँ पर, और नीचे फिर वर्किंग जब पूरा बन जाएगा तो वर्किंग लोड में लिखेंगे कि ये सूचना नहीं दी गई थी कि किस हिसाब से बांटना है, तो हमने दोनों को वेंचर में बराबर बांट दिए गए। तो ये लीजिए 88,000 बांट दिए, क्योंकि इसमें शायद कहा नहीं है शेष को किस हिसाब से बांटा। ठीक है, दोनों ने बांट लिया आधे आधे, ये हो गया। अब सारा काम कंप्लीट हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम कर देंगे दोनों साइड का टोटल। तो यहां पर हम इसका टोटल कर देंगे और यहाँ इसका टोटल कर देंगे। अब जो टोटल होगा तो मैं आपको भी बता देता हूं, टोटल होगा जो होगा 12,68,000 का। तो 12,68,000 रुपए का टोटल हमारा यहां पर होगा। उसके बाद हम डिफरेंस निकालेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 4,73,000 रुपए। अब ये 4,73,000 रुपए जो है ये दोनों में बांटे जाएंगे। दोनों कौन कौन है? एक महेश और सुरेश। तो हम यहां पर लिख देते हैं टू प्रॉफिट और महेश, और उसके बाद बांटेंगे सुरेश को। जगह कम है तो मैं फटाफट शॉर्ट में लिख देता हूं। देखो 4,73,000 रुपए हैं, तो किस अनुपात में बांटेंगे? अनुपात आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि ये बांटते हैं 5:3 में। तो इसका हिस्सा हो जाएगा 5/8 और इसका हो जाएगा 4,73,000 इंटू 3/8। ठीक है, तो ये हिस्सा जो निकाल लीजिए, तो आप निकालेंगे तो हिस्सा कितना आएगा? इसका आएगा 2,95,625 और दूसरे का आएगा 1,77,375। यहां जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पर। तो आप ये निकाल लीजिएगा, आप निकाल लेंगे। फॉर्मूला मैंने बता दिया है, 4,73,000 इंटू 5/8 और 4,73,000 इंटू 3/8। तो ये जो डिफरेंस है 4,73,000, आप इन दोनों को 5:3 में यहाँ पे बांट देंगे, और टोटल जो हमारा है 12,68,000। तो ये हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से बन जाएगा ज्वाइंट वेंचर। मुझे नहीं लगता इसमें कोई एक अलग चीज, कोई भी चीज अलग है, सब कुछ वही है जो आपने एग्जांपल नंबर 1 और 2 में किया था। तो बड़े आराम से आप इसको कर लेंगे। चलिए इसको फटाफट उतार लीजिए, उसके बाद हम बनाएंगे को वेंचर का अकाउंट। तो उतारिए इसको फटाफट। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाने के बाद हम बनाएंगे दोनों को वेंचर्स के अकाउंट। तो जो दोनों को वेंचर है हमारे महेश और सुरेश, आइए बनाते हैं उनका अकाउंट। अब इनका अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है। आपको अब तक हम एग्जांपल जो फर्स्ट सेकंड कर चुके हैं, तो आपको पता है कि अगर इनके पास कोई कैपिटल आती है या इनकम आती है, सब किधर आ जाएगी? बाई साइड पर। और कोई एक्सपेंस होता है जिससे कैपिटल निकल रही है, वो आएगा डेबिट साइड पर। तो चलिए फटाफट बनाते हैं पहले को वेंचर का अकाउंट।
उसके बाद दूसरे को वेंचर का अकाउंट भी बना देंगे हम। तो ये लीजिए शुरू करते हैं बनाना। और जो पहला को वेंचर है उसका नाम है महेश, तो ये हम बनाते हैं महेश के अकाउंट। अब महेश कैपिटल जो लेके आया, तो शुरुआत में कैपिटल लेके आया कितने, 5 लाख और 3 लाख। तो महेश लेके आया था 5 लाख रुपए, जी हाँ 5 लाख लेकर आया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कैश वो लेके आया बैंक में जमा कराया उसने, हम यहाँ पे लिखते हैं बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। अब जितने रुपए वो लेकर आया था 5 लाख रुपए, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है सर, ये 5 लाख रुपए वो लेकर आया, वो हमने यहाँ लिख दिए। तो पहले तो वो लेके आ गया, क्या वो कुछ और चीज लेके आया, कोई प्लांट मशीन फर्नीचर स्टॉक, जैसे पुराने क्वेश्चन में स्टॉक वगैरह थे, तो सर नहीं लेके आया वो, और कुछ भी लेके नहीं आया। ठीक है, तो और क्या मिलेगा उसे, उसे मिलेगा जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट। तो बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट जो प्रॉफिट था वो यहां पर वो ले लेगा। अब प्रॉफिट कितना निकला था आपको याद है, 4,73,000 का प्रॉफिट था, जिसका हमने 5:3 में बांटा था। तो इसका जो हिस्सा था वो 2,95,625, जो इसका हिस्सा होगा 2,95,625 रुपए, वो हम यहां पर लिख देते हैं। ये सारा अमाउंट इसको मिलने वाला है। तो टोटल 7,95,625 रुपए से मिलने वाले हैं। ठीक है, पर क्या इसमें कुछ हिस्सा उसने लिया है, क्या उसने कुछ पैसा निकाला है, कोई चीज ली है, बिल्कुल लिए, पैसा तो नहीं निकाला। पर आपको याद है जो बचे थे प्लॉट 8, वो दोनों में बांट दिए थे बराबर बराबर। तो 4 प्लॉट ले चुका है हमारा महेश, 4 ही लिए थे, जी हाँ 4 ही लिए थे, तो बिल्कुल ले लेते हैं। तो यहाँ पे जब उसने लिया है, उसने खर्चा करा एक तरीके का, तो डेबिट साइड आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। ये लीजिए, वो 4 प्लॉट कितने के हुए थे, 88,000 के वो 4 प्लॉट हो गए थे। अब 88,000 जो उसने पैसे निकाल लिए उसको छोड़ देते हैं, बाकी पैसा क्या करेगा, वो फाइनल पेमेंट अपना ले लेगा। तो ये लीजिए फाइनल पेमेंट उसने ले लिया है जॉइंट बैंक अकाउंट से, जो बैलेंसिंग फिगर था वो लिया उसने। वो कितना अमाउंट है जरा देख, माइनस कर लीजिए यहाँ पे, जो बचेगा बता देता हूँ अभी, 7,07,625। तो 7,07,625 रुपए जो उसके बचे थे वो उसने निकाल लिए। तो इस तरीके से ये छोटा सा हमारा एक जो है को वेंचर का अकाउंट बन जाएगा। क्या इसमें कोई बड़ी चीज है, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। तो ये हमारा हो गया महेश का अकाउंट। अब ऐसे ही हमारा जो दूसरा पार्टनर है हम को वेंचर, उसका भी बना देते हैं। दूसरा जो हमारा है सुरेश, लीजिए हाथों हाथ नीचे के नीचे, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बिल्कुल इसी के नीचे हम बना देते हैं सुरेश का अकाउंट भी। ये सुरेश का अकाउंट भी बनना शुरू कर दिया, हम बनाना शुरू कर दिया हमने। पर्टिकुलर अमाउंट आप लोग लिखेंगे। अब सबसे पहले सुरेश भी पैसा लेके आया था, जो कैपिटल लेके आया था, बिल्कुल लाया था सर, ये लोगों हमने उसकी लिख दिए बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। अब कितना पैसा लेके आया था, वो 3 लाख रुपए लेके आया था सर, ये लीजिए 3 लाख रुपए वो लेके आया। क्या वो कोई स्टॉक फर्नीचर कुछ लेके आया था, और कुछ लेके नहीं आया था। उसका भी जो प्रॉफिट होगा जॉइंट वेंचर का, वो हम यहाँ लिख देते हैं। लीजिए यहाँ पे लिखा हमने दूसरी चीज बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। उसके हिस्से का प्रॉफिट कितना था, उसके हिस्से का प्रॉफिट जो था 4,73,000 का 3/5। तो 3/5 जो हमने किया था, तो उसका 3/8 सॉरी, तो इसका जो हिस्सा निकला है वो निकला था हमारा 1,77,375। तो 1,77,375 ये हो गए। टोटल कर लेते हैं दोनों साइड का, 4,77,375। तो ये तो हो गया दोनों अमाउंट्स का टोटल। अब इसने भी कुछ लिया है, जी हाँ इसने भी सेम वही चीज की है, इसने भी निकाला है, 4 प्लॉट इसने भी लिए हैं। तो ये लीजिए 4 प्लॉट जो उसने लिए थे वो हम लिख देते हैं यहाँ पर। वो 4 प्लॉट कितने के थे, वो भी 88,000, दोनों के लिए सेम रेट है, दोनों 88,000 के प्लॉट ले लिए थे। तो ये प्लॉट उसने ले लिए हैं। अब जो बचेगा फाइनल पेमेंट वो अपने घर ले जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टू जॉइंट बैंक अकाउंट, और ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा हमारे लिए। तो जो टोटल था हमारा 4,77,375, इसमें से 88,000 रुपए जो थे हम माइनस कर देते हैं, बचे हुए 3,89,375 ये बच जाएंगे। कैलकुलेट कर सकता हूँ यहाँ पे भी, पर टाइम लगेगा, कैलकुलेट करके टाइम वेस्ट नहीं करें हम, तो इसलिए मैं फटाफट में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बाकी आप लोग जब घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से इसको डिफरेंस, ऐसा नहीं आप डायरेक्ट अमाउंट लिखेंगे, आप आराम से बैलेंस निकालो, इसको क्रॉस चेक करो, उसके बाद उतारो। तो इस तरीके से बन जाएगा महेश और ये सुरेश का अकाउंट। ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है, जो पुराने एग्जाम्पल में था वैसा का वैसा ही है। तो इसको उतार लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इसको कर लीजिए। इसके बाद इसको उतारने के बाद हम बनाएंगे इसका आखिरी अकाउंट, जो होगा हमारा जॉइंट बैंक अकाउंट। तो इसको उतार लिया जाए। आइए अब हम बनाते हैं जॉइंट बैंक अकाउंट। और आप जानते हैं जॉइंट बैंक अकाउंट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जॉइंट बैंक अकाउंट में तो कोई अलग से आपको एंट्री बनानी भी नहीं है। जो आपने जॉइंट वेंचर अकाउंट में, को वेंचर अकाउंट में लिखा है, उन एंट्रीज को देखकर आप जॉइंट बैंक अकाउंट में उनकी पोस्टिंग करते हो, उस हिसाब से आप इजीली बना सकते हैं हमारा जॉइंट बैंक अकाउंट। चलिए बनाते हैं।
तो पहले दोनों पार्ट बनाते थे, डेबिट और क्रेडिट। लॉजिक की बात करें तो आप लॉजिक जानते हो कि कैश अकाउंट की तरह होता है बैंक अकाउंट, तो यानी कि जो भी इनकम होती है वो सब डेबिट साइड पर आ जाती है और जो एक्सपेंसेस होते हैं वो क्रेडिट साइड पर जाते हैं। बाकी हमें तो कुछ नहीं करना, इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट देखो क्या लिखा है कहीं पे, ज्वाइंट बैंक अकाउंट सबसे पहले एंट्री में लिखा है जब परचेज किया था, तो वहां टू साइड है, बाई साइड पर जाते हैं बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। जो परचेज की थी, कितने की परचेज थी, 6 लाख रुपए की परचेज थी। ये लीजिए सर 6 लाख रुपए की परचेज होगी हमारी सबसे पहले। उसके नीचे रजिस्ट्रेशन फीस है, फिर से लिख देना ज्वाइंट वेंचर। ये लीजिए दोबारा लिखा हमने बाय ज्वाइंट वेंचर। इस बार कितने रुपए का, 65,000। ये लीजिए 65,000 रुपए का ये हो गया दूसरा। फिर हमने एक खर्चा और किया था, कौन सा किया था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के 90,000 रुपए का। फिर से लिख देते हैं बाय ज्वाइंट वेंचर। ये ज्वाइंट वेंचर का फिर से लिख दिया हमने। इस बार अमाउंट कितना है, जी हाँ इस बार अमाउंट है 90,000। तो जो जो ज्वाइंट वेंचर में जहां ज्वाइंट बैंक लिखा था वहां हम लिखते जा रहे हैं। इसके बाद ब्रोकरेज का भी है 40,000, चलो फिर वो भी लिख देते हैं। ये एक और आ गया बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ये हमारी हो गई ब्रोकरेज। ब्रोकरेज का कितना हो गया, 40,000 हमारी ब्रोकरेज हो गई। ये तो सारा जो डेबिट साइड का आइटम था वो हमने लिख दिया कि ये सब चीजें डेबिट साइड थी, हमने क्रेडिट साइड लिख दिया। अब ज्वाइंट वेंचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आके देखते हैं। हमने सेल्स करी थी, पैसा आया था, आइए यहाँ पर टू साइड पर, टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। 2 बार हमारी सेल्स हुई है, दोनों बार का अमाउंट लिख देते हैं। पहली बार हमने बेचा था माल 8,75,000 रुपए में, पहली बार ये प्लॉट सेल हुए थे इस रेट पे। दोबारा फिर बेचा था, ठीक है सर, दोबारा फिर लिख देते हैं टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। दूसरी सेल्स कितने की है जरा, ये है 2,17,000 की, ये साथ 2,17,000 का ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब आते हैं बात, आगे बढ़ते हैं। क्या इसके बाद कुछ है, ज्वाइंट वेंचर में तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट में यही एंट्रीज है इसके नाम से, उसके अलावा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब महेश का अकाउंट देखते हैं। महेश जो लेकर आया था पैसा, तो हमने क्या किया, तो वो लेकर आया था तो यहाँ लिखते बाई साइड पे, वो बाई साइड पे, तो यहाँ टू साइड पे लिखते टू महेश। महेश कितने रुपए लेके आया था, 5 लाख। और ऐसे ही, अच्छा ठीक है, महेश लेके आया था 5 लाख, अब लेके कितने जा रहा है, लेके गया था 7,07,625 रुपए। तो ये जब लेके गया तो यहां लिख देते हैं बाय महेश। महेश लेके गया हमारे 7,07,625, ये लीजिए 7,07,625 रुपए। ऐसे ही बात करते हैं दूसरे कोवेंचर की जिसका नाम है सुरेश। सुरेश भी पैसे लेके आया, तो लेके आया तो वही लिख दिया टू सुरेश। कितने, 3 लाख रुपए लेके आया था। जो 3 लाख रुपए लेकर वो आया था, तो ये 3 लाख रुपए लेके आ गया, और कोई खर्चा इनकम कुछ नहीं। लास्ट में से निकाला जो बैलेंस था हमारा, तो जो निकाला वो यहां जाएगा बाई साइड पे बाय सुरेश। सुरेश ने कितने रुपए निकाले, 3,89,375, तो 3,89,375 ये उसने निकाल दिए। तो जो पैसा उसने निकाल लिया है वो हमारा हो गया, जो पैसा ये निकाल लिया इसने। तो इस तरीके से जो कैपिटल लेके आए थे वो सब टू साइड पे आ गई, जो निकाला है फाइनल पेमेंट वो यहाँ बाई साइड पे आ गया। अब इसके बाद दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। ये टोटल करने की जिम्मेदारी है आपकी, आप लोग ये टोटल करेंगे और मुझे बताएंगे। पिछली बार जो हमने टोटल ज्वाइंट बैंक अकाउंट का छोड़ा था पिछले क्वेश्चन में, एग्जाम्पल नंबर 2 में, उसका था 4,80,000। कई लोगों ने भेजा आंसर बिल्कुल सही है, 4,80,000 उसका टोटल था। इस बार का टोटल करेंगे और आप मुझे बताएंगे कि ज्वाइंट बैंक अकाउंट का टोटल कितना हुआ। बाकी आप करके खुद करके देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से कर लेंगे। तो ये ज्वाइंट बैंक अकाउंट भी बना लीजिएगा, और इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तब तक उतार लीजिए इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में मिलेंगे, अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए